दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो अपने स्टडी का सबसे इसेंशियल पार्ट है, जिसे कहते हैं मॉक टेस्ट। ये अपनी स्टडी में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, जो मेमोरी है, वो एक तरह से टेस्ट करने के लिए ही बनी है। उसे कुछ भी सीखना होता है ना, तो टेस्ट करके ही सीख सकती है। कोई भी आपने अगर कुछ सीखा है तो वो कैसे सीखा है, कितना सीखा है, उसको अपन टेस्ट करके ही समझ सकते हैं। और यही पढ़ाई में काम आते हैं हर जगह मॉक टेस्ट। ये हर फील्ड में होते हैं, हर जगह होते हैं, है ना। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई सी फील्ड में हो, आपको सब जगह हर एक चीज़ के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बस क्या करना है, इंटरनेट पे सर्च करना है और मिल जाएंगे। सो मैं जो बात कर रहा हूँ वो है एग्ज़ाम्स के, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट कैसे करते हैं, कब करना है, किस टाइम पे करना है। ये अपन इन सभी सवालों में बात करेंगे। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं इन सभी सवालों का आंसर जानने के लिए। मैं हूँ सतीश कुमार उज्जैनी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। ओके, इंट्रो तो बहुत हो गया, अब चलो। तो जो मॉक टेस्ट है वो है ना, अपन ने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, उसका कोई भी चैप्टर पढ़ा, है ना, तो उसे ही पढ़ने के बाद ठीक पार्ट आप मॉक टेस्ट दीजिए उसी चैप्टर से रिलेटेड। उस चैप्टर के चाहे टॉपिक ही क्यों ना हो, जो आपको टॉपिक ऐसा लग रहा है कि डाउट हो रहा है कि कोई आ नहीं रहे, तो आप मॉक टेस्ट देकर अपने आप को उस टॉपिक के लिए एक तरह से जान सकते हो कि मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और मॉक टेस्ट तो हर रोज़ ही देने चाहिए। आपने कोई भी एग्ज़ाम डिसाइड करी कि मेरे को ये देनी है, बस उसी दिन उसकी प्रिपरेशन करो, उसी दिन उसका एक चैप्टर निपटाओ किसी भी सब्जेक्ट का, और मॉक टेस्ट से शुरुआत करो अपनी जर्नी की। हर दिन, हर रोज़ आप कितने दे सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने सब्जेक्ट है, मैंने तो आपको कहा था 2 सब्जेक्ट एक दिन में पकड़ के चलना है। 2 सब्जेक्ट यानी 2 मॉक टेस्ट। जितने भी चैप्टर आप करोगे ना, उन 1 या 2 घंटों में उन सभी चैप्टर के बीच में मॉक टेस्ट लगाते जाना है। ये आपकी फुल प्रूफ तैयारी करा सकते हैं। और अब बात आती है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, ये कब देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोगों हैं वो टाइम पर सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम आ जाती है एकदम नज़दीक। मैं आपको ये टीचरों के हिसाब से है जो बात कह रहा हूँ कि जब आपका 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मतलब कि आपने कुछ सब्जेक्ट अच्छे से समझ लिए हैं, आपका कोई 1-2 ही सब्जेक्ट वीक होगा तो क्या, और इसी से अपन पता कर सकते हैं कि अपना सिलेबस कितना परसेंट कंप्लीट है। 1-2 सब्जेक्ट वीक हो चलेगा, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में वो भी ठोस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जब आपका 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। जितने भी साल के मिले वो सभी सालों के आप मॉक टेस्ट दीजिए, लगाइए और आपका काम बन जाएगा। क्योंकि ये मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, शार्प करते हैं, और इनसे अच्छी चीज़ दुनिया में कोई है ही नहीं। पता नहीं लोगों ने इसको क्यों नहीं समझ पाते हैं। मॉक टेस्ट हर रोज़ लगाने चाहिए। ये मुझे एक टीचर ने कहा था मैथ्स के, उन्होंने कहा था अगर आपको फिर भी डाउट ना कि मेरे को कुछ नहीं आता, तब भी आप अपनी मेमोरी को टेस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि आपने कुछ तो पढ़ा है ना, तो जो कुछ पढ़ा है उसको यूज़ करो अपने टेस्ट के ज़रिए। मेरी इतनी बात थी, ठीक है। और आप जो मेरी सीरीज़ है ये आपको कैसी लगी, बिल्कुल छोटी सी 3 वीडियो की सीरीज़, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए। मैंने आपको बहुत सारी बातें बहुत जल्दी बोल दी, तो आप है ना इन चीज़ों को बार बार सुनिएगा, तब जाके आपको रियलाइज़ होगा कि मेरी बातों में कितना दम है। चलो, इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। 5 मिनट की वीडियो हो गई है। मैं आपका कम से कम टाइम लेने की कोशिश कर रहा हूँ।
कम से कम टाइम में जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकी वो बता रहा हूँ। तो एक और वीडियो में लाऊंगा, प्रो लेवल की वीडियो होगी वो, लेकिन उसमें मैं नहीं दिखूँगा, मैं उसको किसी और मीडियम के ज़रिए एडिट करूँगा। उसमें लगेंगे कुछ 2 महीने, आई थिंक मे बी 2 महीने लग सकते हैं। सो चलिए इसको यही एंड करते हैं। ओके बाय।